चलिए फिर आज हम एक नए वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपके सामने आ रहे हैं काइंड्स ऑफ सेट्स, सेट्स के प्रकार। इस पर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेट्स, चैप्टर 1, सेट क्लास 11। ये टॉपिक था हमारा और हम कल सेट्स का डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन करना कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़े थे। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सेट्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर आता है, पहला है रिक्त समुच्चय। सबसे पहला सेट आता है रिक्त समुच्चय। नाम से स्पष्ट है, रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय, नाम से स्पष्ट है, रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार का केवल एक ही समुच्चय होता है, इस प्रकार का केवल एक ही समुच्चय होता है और इसे गणित की भाषा में, सेट थ्योरी में, इसको फाई से या सर्पिलाकार कोष्ठक के अंदर में कुछ भी नहीं, यहाँ पर रिक्त रहेगा, रिक्त समुच्चय के संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन मैथमेटिक्स फाई को, फाई, इसको हम फाई बोलकर पढ़ते हैं, फाई या रिक्त समुच्चय के संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया हमारा टॉपिक कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, ऐसा संग्रह जिसमें कोई भी शामिल ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट शामिल ना हो, उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर उदाहरण। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा उदाहरण मैंने ज़्यादा लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला उदाहरण है, एक से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक से चालू होता है, उससे छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, उससे छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो एक से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा? 5। उसमें एक भी अवयव नहीं आएगा, उसमें एक भी अवयव नहीं आएगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, समीकरण x² धन 4 बराबर 0 के वास्तविक मूलों का समुच्चय। वास्तविक मूल की बात कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं मूल अधिकल्पित होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, 10वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। तो समीकरण x² धन 4 बराबर 0 के वास्तविक मूलों का समुच्चय, ये भी क्या होगा? 5 या नल सेट। यह संग्रह एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि इस समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। ये आप सभी लोग जान रहे हैं। अगर आपने वर्ग समीकरण पढ़ा है तो आपको इसका जानकारी है। इसी प्रकार से मैं एक और उदाहरण पे आता हूँ। ये थोड़ा सा आपके लेवल पर जाकर है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कक्षा 10वीं और 11वीं, कक्षा 10वीं और 11वीं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, कक्षा 10वीं और 11वीं दोनों कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। तो ये भी एकदम ऑब्वियसली आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई 10वीं और 11वीं दोनों कक्षा में कोई भी विद्यार्थी अध्ययन कर सकता है क्या? कोई भी विद्यार्थी अध्ययन कर सकता है? 10वीं में भी पढ़ ले और 11वीं में भी? ऐसा नहीं हो सकता। आप सभी लोग जानेंगे तो बोलेंगे इसको कि ये नहीं हो सकता सर, पॉसिबल नहीं है। तो उस सेट में क्या होगा? कोई भी विद्यार्थी नहीं आएगा। कोई भी विद्यार्थी नहीं आएगा मतलब सेट के अंदर नील रहेगा। तो इसको हम 5 से दर्शाएंगे। ये हमारा टॉपिक था 3 एग्जाम्पल के साथ। नोट शीट यहाँ पर आ रहा है, कुछ नोट शीट्स हैं। 5 और 0 ऐसा सिंगल सेट, ऐसा लिखा है 5 और समुच्चय के अंदर 0। समुच्चयों में अंतर है, समुच्चयों में अंतर है। 5 लिखने का अर्थ है समुच्चय में कोई सदस्य नहीं है। 5 लिखने का अर्थ है कि समुच्चय में कोई सदस्य नहीं है, जबकि सेट के अंदर 0 में एक सदस्य 0 है। समुच्चय 0 में एक सदस्य 0 है। 5 एक रिक्त समुच्चय है, जबकि 0 इस प्रकार से लिखा हुआ समुच्चय एक एकल समुच्चय है, एक एकल समुच्चय है। अब हम यहाँ पर पहला नोटशीट आपको बता चुके थे। दूसरा नोटशीट है रोल नंबर 2, रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में रिक्त समुच्चय को 5 या नल सेट से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के साइन से दर्शाते हैं। तीसरा है नोटशीट, समुच्चय। इस प्रकार से समुच्चय में 5 रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि यह 5 अवयव रखता है, क्योंकि यह एक अवयव 5 रखा हुआ है, इसलिए इस प्रकार के अवयव को रिक्त समुच्चय
नहीं बोलेंगे, इस प्रकार के सेट को, सॉरी, इस प्रकार के सेट को रिक्त समुच्चय नहीं बोला जाएगा। इस प्रकार के समुच्चय को रिक्त समुच्चय नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अब हम सेट नंबर 2 पर आ रहे हैं। सेट नंबर 2 है एकल समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। याद रखेंगे, एकल समुच्चय नाम से स्पष्ट है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई सेट है, इसमें एक अवयव है 0, ये एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। एक ही अवयव है 3, इस समुच्चय को देखिए, इसमें क्या है? एक अवयव लिखा हुआ है 3, सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। इसमें देखिए यहाँ पर एक ही एलिमेंट है a, यह भी एक सिंगलटन सेट है। दूसरा एग्जांपल है x is such that x भारत की राजधानी है। आप सभी को मालूम है कि भारत की राजधानी एक ही है, नई दिल्ली या दिल्ली, जो भी आप बोलेंगे। तो यहाँ पर x is such that x भारत की राजधानी है, यह भी सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। अब मैं आ रहा हूँ तीसरा टॉपिक है हमारे पास, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, परिमित। परिमित मतलब जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्चय या शांत समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर लिखे हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, यानी जिसके अवयवों को गिनती किया जा सके, गिन सके अपन लोग कि इसमें 5 अवयव हैं, इसमें 10 अवयव हैं, इसमें 100 अवयव हैं, इसमें 12 अवयव हैं, जिसमें हम गिन सके, सेट के अवयवों को गिना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय या शांत समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, पहला एग्जांपल ए, स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू, इसमें कितने हैं? तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं। ठीक। एक्स इज सच दैट एक्स वर्ष का कोई महीना है। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, 12 में से कोई एक महीना हो सकता है। तीसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, a is equal to 2 4 6 up to 100, इस प्रकार से। नोट शीट, यहाँ पर एक नोट शीट है, ध्यान रखेंगे, नोट शीट को ज्यादा ध्यान दिया करें कि ये क्या चीज है। यहाँ पर लिखा है फाई एक रिक्त समुच्चय है, फाई एक रिक्त समुच्चय है, इसके अवयवों की संख्या 0 है। फाई एक रिक्त समुच्चय है, इसके अवयवों की संख्या 0 है, जो एक निश्चित संख्या है। तो फाई क्या हुआ? फाई एक परिमित समुच्चय हुआ। फाई एक, यहाँ पर रिक्त की जगह क्या आ जाएगा? फाई एक परिमित समुच्चय है। फाई एक कौन सा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसके अवयवों की संख्या कितनी है? इसमें अवयवों की संख्या 0 है, जो कि एक निश्चित संख्या होती है। तो ध्यान रखेंगे, फाई एक परिमित समुच्चय है। अब हमारे पास चौथे टाइप का सेट है, सेट नंबर 4, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। नाम से स्पष्ट है, अपरिमित, यानी जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निर्धारित न की जा सके, जिसकी गणना करना संभव ना हो, उसको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जिसकी अवयवों की संख्या की गिनती ना कर सकें, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है, आकाश में तारों का समुच्चय। आप सभी जानते हैं कि जिसकी गिनती नहीं कर सकते, आकाश में तारों का समुच्चय, सिर के बाल। ठीक। बी, x इज सच दैट x एक सम संख्या है। तो सम संख्या 2 4 6 8 अप टू अनंत तक चलता जाता है। किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। किसी भी रेखा पर स्थित बिंदु, आप सभी जानते हैं कि रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। इसी प्रकार किसी तल विशेष में स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जाती हैं। ये सब आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है 6 7 8 में, तो मालूम है। तो इस प्रकार की चीजें जहां पर हम गिनती ना कर सकें, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। नोट शीट को ध्यान देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट शीट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है, सभी अपरिमित समुच्चय, सभी अपरिमित समुच्चय रोस्टर विधि से अंकित नहीं किए जा सकते। रोस्टर विधि से अंकित नहीं किया जा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, रोस्टर विधि से अंकित नहीं किए जा सकते। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को इस विधि से, उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप समझिएगा। उदाहरण है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को इस विधि से अंकित नहीं किया जा सकता। क्यों? इसका कारण यह है कि इस समुच्चय के अवयव
किसी पैटर्न का अनुपालन नहीं करते हैं, किसी भी पैटर्न का अनुपालन नहीं करते हैं। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या क्या होती है, कार्डिनल संख्या किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या, इसी को समुच्चय की घात के नाम से भी जाना जाता है, इसी को समुच्चय की घात के नाम से भी जानते हैं। किसी परिमित समुच्चय A के, कोई भी परिमित समुच्चय है उसके विभिन्न अवयवों की संख्या, परिमित समुच्चय में जो भी अवयव होते हैं उनको अगर काउंट कर लें तो अवयवों की संख्या समुच्चय A की कार्डिनल संख्या या समुच्चय की घात कहलाती है। इसी को हम लोग घात भी कहते हैं। और इसी अवयवों को गिन लें, जितने भी अवयव होंगे वो उसकी कार्डिनल संख्या होती है। जैसे और इसको प्रतीक के अनुसार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, एन ए कई लोग पढ़ देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। माना एक सेट दिया हमारे पास a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इस प्रकार का हमारे पास एक सेट है। तो इस सेट में कितने अवयव दिख रहे हैं अपन को, तो अवयव को गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए 5। इसी को समुच्चय की घात, इस समुच्चय की घात कितनी है 5, ठीक है, या इसका कार्डिनल नंबर कितना है 5। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले रहा है, माना शब्द स्कूल के समस्त अक्षरों का समुच्चय ए है। स्कूल कोई अक्षर है और उसके अक्षरों का समुच्चय क्या है ए है। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी 2 बार रिपीट होता है उसको 1 बार लिखा जाता है। ये अपन ने आपको बताया है कि जो भी वर्ड या जो भी अक्षर 2 बार रिपीट होगा उसको 1 बार लिखते हैं समुच्चय थ्योरी में। तो यहाँ पर सेट बनाएंगे अक्षरों का समुच्चय ए, सेट में आएगा SCHOL, और 2 बार है, यहाँ पर 1 बार लिखना पड़ेगा। कुल अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5, तो इस समुच्चय की कार्डिनल संख्या हो जाएगी 5। इसी प्रकार से हमने एक और लिया है, माना D x is such that x हमारी संख्या पद्धति का कोई अंक है। हमारी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 अंक होते हैं। तो यहाँ पर हो गया x 0 से लेकर 9 तक, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा उसका 10। इस प्रकार से हमको लिखना है, इस समुच्चय की घात 10 है। कुछ नोट शीट है, नोट शीट को याद करेंगे। रिक्त समुच्चय की कार्डिनल संख्या, रिक्त समुच्चय उसमें कोई अवयव ही नहीं होता है, तो कार्डिनल संख्या कितनी हो जाएगी 0। सिंगल समुच्चय, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय की कार्डिनल संख्या सदैव 1 होती है। अपरिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या, ध्यान देंगे, अपरिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या अपरिभाषित होती है। अब हम आ रहे हैं कुछ सेट्स के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के सेट्स के ऊपर में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो सेट थ्योरी के अंतर्गत नंबर्स का भी सेट होता है, उसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स, पहला नंबर है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन, थोड़ा ध्यान रखेंगे, डिनोटिंग किससे किया जाता है, डिनोटिंग एन से। एन इक्वल टू कहाँ से चालू होता है 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर हमारे पास सेकंड नंबर है होल नंबर। होल नंबर इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या W इज इक्वल टू 0 से चालू होता है, देख रहे हैं आप यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर तीसरा हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम I से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो -2 -1 0 1 2, इस प्रकार से इसको I से डिनोट किया जाता है। तीसरा के बाद हमारे पास चौथा है राशनल नंबर्स। राशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं। आप सभी इसको पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि राशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होता है, उसको q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। फिर आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कक्षा 9 में पढ़े अपन, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी उसमें वर्गमूल वाली संख्याएं, 1 2 0 बटे वाली संख्याएं, सब किसमें आएंगी, रियल नंबर के सेट में आएंगी। छठवां है इर्राशनल नंबर। इसको हम कैपिटल T से दर्शाते हैं। इर्राशनल नंबर कैपिटल T इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग करता है R तथा x बिलोंग नहीं करता है Q।
मतलब x रियल नंबर को बिलोंग करता है, परंतु q किसको बिलोंग नहीं करता है? q मतलब राशनल नंबर को, अर्थात t उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो परिमेय संख्याएं नहीं है। अतः √2 √3 माइनस 5 का क्यूब रूट और पाई समुच्चय t के अवयव हैं। इसी प्रकार से हमारे पास आता है पॉजिटिव राशनल नंबर, इसको q प्लस से दर्शाते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर इसको r प्लस से दर्शाते हैं।